गाइस कभी ऐसे प्रेपोजिशन हमें देखने को मिल जाते हैं जो बहुत ही ट्रिकी होते हैं, जैसे कि विद, बाय, फ्रॉम, ऑफ, सिंस, फॉर, दो। ये 7 जो प्रेपोजिशन है, इन सब का हिंदी मीनिंग से होता है। इसीलिए स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस जगह पे हम किसका यूज करें। इससे पहले जो मैंने लाइव क्लास प्रैक्टिस करवाया था प्रेपोजिशन की, उसमें मैंने देखा था कि से की जगह पे मैंने ऑफ का यूज किया था, तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो गए थे कि यहाँ पर ऑफ का यूज क्यों होगा। वो फ्रॉम का यूज बता रहे थे कि से के लिए फ्रॉम का यूज करेंगे, लेकिन से के लिए ऑफ का भी तो यूज होता है। तो क्योंकि ये वैसे प्रेपोजिशन है जिनका यूज हम अपनी डे टू डे कॉन्वर्सेशन में बहुत ही बार करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होते कि कहां पर किसका यूज करना है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला जो हमारा प्रेपोजिशन है वो है विद। विद का हिंदी मीनिंग होता है से, लेकिन ये कब यूज होता है? जब कोई हथियार या औजार की बात करे। यानी कि अगर इंग्लिश में इसकी बात करें तो जब हम टूल्स की बात करते हैं, जैसे टूल्स में क्या हो गया, पेन भी एक तरह से हथियार औजार के कैटेगरीज में आ गया। ओके, चाकू हो गया या फिर कुल्हाड़ी हो गया, ये सब क्या है, हमारा हथियार है, औजार है, टूल्स है। तो इन जगह पे हम विद का यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, मैंने पेन से पत्र लिखा, तो यहाँ पे से आ रहा ना, आपके सेंटेंस में से आ रहा है, लेकिन यहाँ पर आप पेन से लिख रहे हैं, यानी कि किसी टूल्स की बात आप कर रहे हो। तो इस सेंटेंसेस में आपको विद का यूज करना है। तो इस सेंटेंसेस को आप बोलोगे आई रॉट, आई रॉट अ लेटर with with the pen। ठीक है, तो यहां पे हमारा सेंटेंस क्या था, किसी टूल से लिखने की बात कर रहे थे। यहाँ जो पेन है ये एक तरह से टूल्स है, तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर विद का यूज किया। आई रॉट अ लेटर विद द पेन। देखिए, मैं यहाँ पर हमेशा जो भी मैं लेकर आती हूँ, जो भी वीडियो रहते हैं, उसमें मैं दो सेंटेंसेस आपको देती हूँ। दो सेंटेंसेस देने के पीछे एक रीजन होता है। पहला सेंटेंस तो मैं आपको ट्रांसलेट करके बता दूंगी कि उसका यूज कैसे करना है, और सेकंड सेंटेंस आप लोगों के लिए रहता है कि आप उसकी प्रैक्टिस कर पाए, आप खुद से बनाकर प्रैक्टिस कर पाए। तो बताइए, तो इसकी क्या होगी? मैं सब्जी चाकू से काटता हूं, तो चाकू जो यहाँ पर सब्जी काट रही है ये लेडी, तो ये चाकू क्या है? ये हमारा टूल्स है ना, ये जो चाकू है ये भी हमारा टूल्स है। तो यहाँ पे हम विद का यूज करेंगे। तो बनाइए, तो इस सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे? मैं सब्जी चाकू से काटती हूं। इस सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? हर किसी को बनाने हैं ये, क्योंकि प्रीपोजिशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है हमारी इंग्लिश कॉन्वर्सेशन के लिए। आप रिटन इंग्लिश की बात करो या स्पोकन इंग्लिश की बात करो, प्रीपोजिशन से आप पीछा छुड़वा ही नहीं सकते, और हर एक प्रीपोजिशन आपको बहुत ही हेल्प करेगा इंग्लिश बोलने में। तो विद का बताइए, इसका कैसे यूज करेंगे? तो हम बोलेंगे आई चॉप। अब यहां पर चॉप का यूज क्यों किए? हम तो काटने के लिए कट का यूज कर सकते हैं, काटने के लिए हम बाइट का भी यूज कर सकते हैं, और काटने के लिए हम चॉप का भी यूज करते हैं। लेकिन करेक्ट कौन सा होगा? तो देखिए, जब आप चाकू से, जब आप सब्जी काटने की बात करते हो, ठीक है, सब्जी में कुछ भी सब्जी हो गया, अब उसको काटने की बात करोगे तो वहां आप चॉप का ही यूज कीजिएगा। अगर आप किसी भारी औजार से काट रहे हो, जैसे कुल्हाड़ी से आपने पेड़ काटा, तो वो भारी औजार हो गया ना, तो वहां पे आप यूज कीजिएगा कट का। और दांतों से अगर कुछ काट रहे तो वहां यूज कीजिएगा बाइट का। ठीक है, तो ये आपको याद रखने होंगे। तो हम बोलेंगे आई चॉप वेजिटेबल्स, सब्जी काट रहे हैं ना, यानी कि वेजिटेबल्स विद नाइफ, विद नाइफ। मैं सब्जी चाकू, सॉरी नाइफ मैंने यहाँ पर नो मैं लिख रही हूं, नाइफ होगा। तो यह हमारा सेंटेंस हो गया, आई चॉप वेजिटेबल्स विद नाइफ, मैं सब्जी चाकू से काटती हूं। तो ये आपको क्लियर हो गए। चलिए नेक्स्ट यूजेस देखते हैं से के। तो अब यूज करेंगे बाय के सेंस में। हम से का यूज कब करेंगे? जब हम यात्रा की बात करेंगे, जब हम किसी व्हीकल की बात करेंगे, तो वहां पे हम यूज करेंगे बाय का। ओके, ये तो मैंने बहुत बार आपको क्लियर करवाया है, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे एग्जांपल है हमारा, मैं कोलकाता ट्रेन से गई। ट्रेन क्या है हमारा? एक यात्रा करने का साधन है, वाहन है, व्हीकल है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बाय का यूज करेंगे। हमारा सेंटेंस में से आ रहा ना, लेकिन ये हमारा यात्रा करने का, यानी कि ट्रेवल करने का साधन है ट्रेन, इसीलिए यहाँ पर बाय का यूज करेंगे। तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा आई वेंट, आई वेंट टू कोलकाता, आई वेंट टू कोलकाता बाय ट्रेन।
मैं ट्रेन से कोलकाता गई, आई वेंट टू कोलकाता बाई ट्रेन। ओके, नेक्स्ट है मैं कार से ऑफिस जाता हूं, तो यहां भी से आ रहा, और कार आपका एक व्हीकल है, यात्रा करने का साधन है, तो बताइए तो क्या होगा। मैं कार से ऑफिस जाता हूं, इसकी इंग्लिश क्या बनेगी बताइए तो इसके इंग्लिश फटाफट आपको बताने हैं, ठीक है। तो हम इसकी इंग्लिश बोलेंगे आई गो टू ऑफिस, आई गो टू ऑफिस बाय कार। देखिए यहां पर आपको मैं सेकंड सेंटेंस जो बोल रही हूं ना, आपको ही बनाने हैं। देखिए अगर आप ये वीडियो को क्लिक किए हो देखने के लिए, कुछ सीखने के लिए, तो आपको बनाते हुए चलना है ताकि आप कुछ सीख सको। अब वीडियो को क्लिक किए हैं, सिर्फ देखे जा रहे हैं, इससे आप कुछ सीख तो नहीं पाओगे। तो सीखना है तो आपको प्रैक्टिस करना होगा, मेरे साथ बनाते हुए चलना होगा। देखिए 100% आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे ऑफ का, ओ डबल एफ। देखिए ऑफ भी दो तरह का होता है, एक ओ एफ होता है और एक ओ डबल एफ होता है। तो ओ एफ का यूज होता है जब का के की वाला सेंटेंस बोलते हैं ना, तो जैसे टाई का प्राइस, तो वहां पर हम का यूज करते हैं ना, तो उसके लिए हम ऑफ का यूज कर सकते हैं। लेकिन ये ऑफ का यूज करेंगे से के सेंस में, गति के साथ अलग होना, यानी कि किसी चीज से अलग हो जाना, और मोशन के साथ, गति के साथ यानी कि मोशन के साथ कोई चीज अलग हो जाता है, तो वहां पे ऑफ का यूज करते हैं, ओ डबल एफ। एग्जाम्पल देखिए, पेड़ से आम गिरा। यहां पे आपको ये पेड़ दिख रहा है, देखिए यहां जो मैं बड़ा करके आपको दिखाती हूं, यहाँ जो आपको ये पेड़ दिख रहा ना, ये पेड़ अलग से है। मैंने जो यहाँ पर मैंगो लगाया है, ये सारा मैंने अलग अलग करके लगाया, ये सारे अलग अलग मैंगो है, पहले से ये पेड़ में नहीं लगे हुए थे, मैंने अलग अलग इसे लगाया। यहाँ भी मैंगो है, यहाँ है, यहाँ है, ये सब मैंने अलग अलग आप लोगों को समझाने के लिए लगाया है, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि ये पेड़ से जो आम है ना, ये गिर रहा है नीचे। तो ये मैंने इतनी मेहनत जो की है, ये मैंने आप लोगों के लिए की है कि आप लोगों को ये ड्राइंग के थ्रू ये समझ में आ जाए कि ये वाला कैसे इसको समझना है। देखिए एग्जाम्पल, पेड़ से आम गिरा, तो यहाँ जो आपको आम दिख रहा ना, ये पेड़ पे पहले यहाँ पर रखा, यहाँ पर टंगा हुआ होगा, फिर यहां से धीरे धीरे अलग हुआ, तो ये टूट के अलग हो रहा, तो मोशन के साथ अलग हो रहा ना, अलग तो हो रहा, पेड़ से ये आम अलग हो रहा, लेकिन मोशन हो रहा, गति हो रहा इसमें, इसीलिए यहां पर ओ डबल एफ का यूज करेंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गए। तो यहां पर मोशन हो रहा है, इसीलिए ऑफ का यूज करेंगे। पेड़ से आम गिरा, तो हम इस सेंटेंसेस को बोलेंगे द मैंगो, बोलेंगे द मैंगो फेल ऑफ, फेल ऑफ, ठीक है। गिरना यानी कि फॉल, फॉल का सेकेंड फॉर्म फेल होता है, ओके। ऑफ द ट्री, तो इस तरह से इसके सेंटेंसेस को बनाया जाता है। अब आपको समझ में आ गया होगा ओ डबल एफ का यूज कब किया जाता है, जब कोई चीज मोशन के साथ अलग हो जाती है। नेक्स्ट है वो स्कूल से गया, तो देखिए पहले वो स्कूल के अंदर था, अब स्कूल को छोड़ रहा है, और मोशन के साथ चल के स्कूल को छोड़ रहा ना, तो मोशन हो रहा, पहले ये स्कूल का अंदर था, अब यहां से चलते चलते आया, अब इस स्कूल से ये अलग हो रहा, लेकिन मोशन हो रहा है। तो बताइए तो ये सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे, वह स्कूल से गया, इस सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे, बहुत ही इजी है, हर स्टूडेंट को समझ में आ जाएगा अगर मेरी बातों को आप ध्यान से सुनते हो। और वीडियो को अगर समझ में आ गया ना, आपको ये सारे प्रपोजिशन समझ में आ गया, तो वीडियो के एंड में आप कमेंट करके जरूर जाना कि मैम आपकी पढ़ाई हुआ तरीका हमें समझ आ गया, बिल्कुल कमेंट करके जाइएगा। तो देखिए इस सेंटेंसेस को बोलेंगे ही वेंट ऑफ द स्कूल, ही वेंट ऑफ द स्कूल। तो ये आपको समझ में आ गया ना, कोई चीज मोशन के साथ अलग हो जाती है तो वहां पर ऑफ का यूज करेंगे, ही वेंट ऑफ द स्कूल। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सो हमारा नेक्स्ट है सिंस। सिंस का यूज करते हैं से जब हम पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं, और इसका यूज हम कब करते हैं, जब हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात करते हैं, राइट। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात करते हैं तो इसका यूज बहुत ही ज्यादा होता है, बहुत ही ज्यादा क्या होता ही है, ठीक है। जब पॉइंट ऑफ टाइम यानी कि फिक्स टाइम, मैंने बोला कि मैं आपको सुबह मिलूंगी, तो सुबह मैंने बता दिया ना कि मैं फिक्स टाइम पे सुबह ही मिलूंगी। मैंने बोल दिया कि मैं आपसे 2 बजे मिलूंगी, तो 2 बजे ही मिलूंगी, मैंने आपको एक पॉइंट ऑफ टाइम, एक फिक्स्ड टाइम मैंने बता दिया, तो वहां पर सिंस का यूज करेंगे। जैसे मैं सुबह से खेल रहा हूं, अब इससे मैंने पूछा कि तुम क्या कर रहे थे, तो ये बोला मैं सुबह से खेल रहा हूं, तो उसने मुझे बता दिया कब से खेल रहा है, सुबह से खेल रहा है, एक पॉइंट बता दिया, एक एग्जैक्ट टाइम बता दिया, ठीक है। तो इस सेंटेंसेस को बोलेंगे आई
हैव बीन एकदम हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को फॉलो करेंगे। आई हैव बीन प्लेइंग, आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से खेल रहा हूं। आई हैव प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। ओके, तो इस तरह से इसके सेंटेंसेस को बनाएंगे। या फिर मैं सुबह से क्रिकेट खेल रहा हूं, आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। ओके, क्रिकेट की बात करोगे तो आपको यहां पे क्रिकेट का यूज करना होगा वर्ब के फोर्थ फॉर्म के बाद। ओके, वे लोग बचपन से अंग्रेजी बोल रहे हैं, तो बताइए तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? वे लोग बचपन से अंग्रेजी बोल रहे हैं, इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? जल्दी आपको बनाने हैं, सभी को बनाने हैं, तभी आपकी प्रैक्टिस हो पाएगी। तो इस सेंटेंसेस को हम बोलेंगे दे हैव बीन, दे हैव बीन स्पीकिंग। स्पीक बोला यानी कि स्पीक होता है, स्पीक का फोर्थ फॉर्म स्पीकिंग होता है। स्पीकिंग इंग्लिश, इंग्लिश कब से? बचपन से, यानी कि सिंस चाइल्डहुड। बचपन को हम चाइल्डहुड बोलते हैं। ओके, तो हमारा सेंटेंस हो गया दे हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश सिंस चाइल्डहुड। आप अपने आंसर मैच कर लीजिए, क्या आपका सही है? सही है तो यस लिखिए, क्या आपका सेंटेंस सही है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा फ्रॉम। अब हम फ्रॉम का यूज करेंगे से के सेंस में, ये तो हम बहुत ही ज्यादा यूज करते हैं ना, और ये दो कंडीशन में यूज होता है। ठीक है, जब कोई चीज किसी चीज से अलग होती है, अलग होती है, या फिर हम किसी चीज, हम डिजीज की बात करेंगे यानी कि कोई बीमारी की बात करेंगे, तो फ्रॉम का यूज करेंगे। अब अलग होती है, मैम आपने ऑफ में बताया तो कि अलग होती है, बिल्कुल ऑफ या फ्रॉम किसी का भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। किसी चीज से अलग होना में उसमें दो प्रेपोजिशन का यूज होता है, ओ डबल एफ या फिर फ्रॉम। तो वहां पे मैंने जो प्रैक्टिस क्लास करवाया था, उसमें मैंने ओ डबल एफ का यूज किया था, तो आप लोग कंफ्यूज हो गए थे ना। अब आपको याद आया कि मैंने क्यों करवाया था? क्योंकि गति के साथ अगर कोई चीज अलग होती है तो फ्रॉम के साथ साथ ऑफ का भी यूज हम कर सकते हैं। ओके, तो फ्रॉम का यूज होता ही है, ऑफ का भी यूज होता ही है। ओके, तो अब जब भी आप न्यूज़पेपर या कोई बुक रीडिंग करते हो तो कंफ्यूज मत होइएगा। या फिर फ्रॉम का यूज करेंगे डिजीज के साथ, बीमारी के साथ। वह कैंसर से पीड़ित है, तो उसे कैंसर बीमारी है, डिजीज है, तो क्या यूज करेंगे? हम बोलेंगे ही इज सफरिंग, ही इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर, ही इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर। वह कैंसर से पीड़ित पीड़ित है। ठीक है, मतलब सफर कर रहा है कैंसर से। नेक्स्ट है वह दिल्ली से आ रहा है, इसकी इंग्लिश बनाइए तो। ज्यादातर हम कोई देश से अलग होता है ना, कोई सिटी से, दिल्ली से आ रहा है, मुंबई से आ रहा है, कोलकाता से आ रहा है, आसाम से आ रहा है, मतलब कोई कहीं से आने की बात करते हैं ना, तो वहां पे हम ज्यादातर फ्रॉम का यूज करते हैं, वही बेस्ट होता है हमारा। लेकिन अगर कोई पेड़ से कोई चीज, पत्ता अलग हो रहा है, आम अलग हो रहा है, कोई भी फल अलग हो रहा है, तो वहां पे आप, या फिर कोई बच्चा छत से कूद गया, तो छत की सतह को छोड़कर कूद गया ना, अलग हो रहा, तो वहां पे ज्यादा बेस्ट आपका ऑफ रहेगा। ओके, जो बताइए दिल्ली से आ रहा है, इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? हम बोलेंगे ही इज कमिंग, ही इज कमिंग फ्रॉम दिल्ली, फ्रॉम दिल्ली, ही इज कमिंग फ्रॉम दिल्ली, वो दिल्ली से आ रहा है। इस तरह से बनाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा फॉर, या फोर यानी कि से। फोर का यूज भी करते हैं से के लिए, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, और ये भी यूज होता है हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तीनों जो हमारे होता है ना, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, तीनों के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हमारा फोर का यूज किया जाता है, याद रहेगा। ठीक है, जैसे ड्यूरेशन ऑफ टाइम। अब मैंने आपसे पूछा कि आप कब से खेल रहे हो, तो आप बोलोगे मैं 2 घंटे से खेल रहा हूं। तो 2 घंटे पहले कितने बज रहे थे? मेरे पास घड़ी नहीं है, मैं घड़ी नहीं देख सकती कि कहां पे घड़ी है, कितना बज रहा है, तो मुझे अभी टाइम नहीं पता है। और आप अब मुझे बोल दोगे कि मैं 2 घंटे से खेल रहा हूं, तो क्या मैं पता कर पाऊंगी 2 घंटे पहले कितने बज रहे थे? मैं नहीं पता कर पाऊंगी, मैं कैलकुलेट ही नहीं कर पाऊंगी, तो वहां पे मैं यूज कर दूंगी फोर का। ओके, जब मैं कुछ कैलकुलेट नहीं कर पाऊंगी कि कितने बजे से मैं खेल रही हूं या कितना नहीं, तो वहां पे हम डायरेक्टली फोर का यूज कर देंगे, जब हमें कैलकुलेशन नहीं पता होगी। ओके, इस तरह से आप समझ सकते हो। हम लोग 5 सालों से ये किताब लिख रहे हैं, तो 5 साल पहले कौन सा ईयर चल रहा था ये हमें नहीं पता है। अचानक किसी ने पूछ दिया, हड़बड़ी में मुझे याद ही नहीं आ रहा कि कौन सा ईयर से मैं लिख रही हूं किताब, इसलिए मैंने हड़बड़ी में फोर लगा दिया, तो हमारा सेंटेंस करेक्ट हो गया। तो इस सेंटेंसेस को हम बोलेंगे वी हैव बीन राइटिंग, वी हैव बीन राइटिंग दिस बुक,
वी हैव बीन राइटिंग दिस बुक 4-5 years। 4 लगाएंगे, क्यों? क्योंकि हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे ना कि 5 साल पहले कौन सा ईयर चल रहा था। ओके, नेक्स्ट है, वो 2 घंटे से मेरा इंतजार कर रहा है। इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? फटाफट आपको बनाने हैं। वो 2 घंटे से मेरा इंतजार कर रहा है, इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? जल्दी से बताइए। वो 2 घंटे से मेरा इंतजार कर रहा है, इसकी इंग्लिश क्या बनाएंगे? आपको बनाते हुए चलना है। हम बोलेंगे, ये भी हमारा कॉन्टिन्यूअस टेंस है ना, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। हम बोलेंगे ही हैज बीन वेटिंग, ही हैज बीन वेटिंग फॉर मी, ही हैज बीन वेटिंग फॉर मी। वो मेरा इंतजार कर रहा है, कब से? 2 घंटे से। तो 2 घंटे पहले कितने बज रहे थे मुझे पता नहीं है, इसीलिए मैंने वहां क्या लगा दिया? 2 hours, फॉर 2 hours, 2 घंटा, यानी कि लगभग 2 घंटा से। ओके, चलिए आगे चल देखते हैं। और से का लास्ट हमारा यूज है थ्रू। थ्रू यानी कि कोई एक जगह से दूसरी जगह जाना, यहां पे हम यूज करते हैं थ्रू का। ओके, जैसे कि मान लीजिए ये एक पाइप है। ओके, अब यहाँ पर एक बेबी है, वो यहाँ से अंदर से जा रहा इधर आ रहा, मतलब इधर से इधर गया, उस सेंस में हम यूज करेंगे थ्रू का। वही सेंस में थ्रू का यूज किया जाता है। अब देखिए, सॉरी यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ठीक है। एक जगह से दूसरी जगह जाना, वहां पे हम थ्रू का यूज करते हैं। एग्जांपल देखिए, एक कार टर्नल से गया, तो यहां भी से आया ना। लेकिन टर्नल कैसा होता है? एक ऐसा सा बंद गुफा जैसा एक टर्नल होता है ना। एक टर्नल ऐसे होता है ना, मान लीजिए, रुकिए मैं अच्छे से बता देती हूँ। मान लीजिए टर्न, ये गलत है, ठीक है। मान लीजिए टर्नल एक ऐसा टर्नल है। ओके, टर्नल यानी कि जैसे गुफा जैसा होता है ना, वहां से अंदर ट्रेन अंदर से जाती है या फिर कार अंदर जाता है, और यहाँ पे एक कार है। अब कार क्या करेगी? टर्नल से इस पार से उस पार जाएगी। तो यही हम कहना चाहते हैं कि एक कार टर्नल से गया, तो यहां यूज करेंगे हम ओ कार वेंट, और कार वेंट थ्रू द द टर्नल। और यहां पर और एक चीज जो हमारा दिमाग खराब कर देता है, वो है अक्रॉस। अक्रॉस और थ्रू, ये हमारे बहुत ही ज्यादा दिमाग खराब कर देते हैं, क्योंकि यहां से यहां जाने के सेंस में भी हम अक्रॉस का यूज करते हैं, और ये भी से का सेंस ही देता है। ठीक है, दोनों का यूज यहां से वहां जाने के लिए करते हैं, लेकिन दोनों में फर्क क्या है? तो देखिए, जब एक, मान लीजिए ये आपका एक पूल है, ठीक है, ये पूल है। अब बाहर नदी के ऊपर पूल है, तो क्या आसपास से वो पूल घिरा हुआ है? नहीं, ये पूरा खुला एरिया है, ये पूरा खुला एरिया है, ठीक है। और खुले एरिया में आप इस पार से उस पार अगर जाओगे, तो वहां क्रॉस का यूज करोगे। लेकिन ये जो टर्नल है, ये इनक्लोज्ड एरिया है, और इनक्लोज्ड एरिया से इधर से उधर जाओगे, तो वहां पर थ्रू का यूज करेंगे। याद रहना चाहिए, मेरी बातों के एकदम ध्यान दीजिए, ठीक है। कि जब आप खुले एरिया में इससे इस पार से उस पार जाते हो, खुला एरिया, पूरा खुला एरिया है, इस पार से उस पार गए तो क्रॉस का यूज करेंगे, और बंद एरिया में इस पार से उस पार गए तो वहां पर थ्रू का यूज करेंगे। आई होप समझ में आई होप समझ में आ गया। बताइए तो, समझ में आ गया ना? यस लिखिए, समझ में आ गया तो यस लिखिए, ताकि मुझे पता चल पाए कि आपको समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट है, गेंद खिड़की के पार चली गई। गेंद खिड़की से पार चली गई, या फिर खिड़की के या खिड़की से, बात एक ही है ना, से भी आ सकता है। गेंद खिड़की से पार चली गई। यहाँ पे आपको बॉल दिख रहा है, यहाँ भी जानते हो मैंने एक विंडो लिया है, अलग से मैंने विंडो लिया है, अलग से मैंने बॉल लिया है, और यहाँ पर एरो करके मैंने दिखाया, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि ये बॉल जो है ना, खिड़की के इस पार से उस पार जाएगी। इतनी मेहनत मैंने सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए किया है। तो ये बॉल जो है, मैं यहां से मारूंगी तो बॉल इस तरफ से उस तरफ जाएगा। तो ये जो विंडो है एक इनक्लोज्ड एरिया है, और इनक्लोज्ड एरिया से इस पार से उस पार अगर कोई चीज जाती है, तो वहां पे यूज करेंगे थ्रू का। यही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही थी। तो बनाइए तो, कैसे बनाएंगे? हम इस सेंटेंसेस को बोलेंगे, द बॉल वेंट, द बॉल वेंट थ्रू, द बॉल वेंट थ्रू द विंडो, द विंडो, गेंद खिड़की से पार चली गई, द बॉल वेंट थ्रू द विंडो। ओके, मतलब कोई इनक्लोज्ड एरिया से, ओके, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, इनक्लोज्ड एरिया की बात करें, इनक्लोज्ड एरिया से उस पार से इस पार जाती है, तो वहां पे आप यूज कीजिएगा थ्रू का। आई होप आपको ये सारे यूजेस समझ में आ गए। ये सारे हमारे यूजेस थे, यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं। अक्रॉस भी हम लोगों ने समझ लिया कि खुले एरिया में इस पार से उस पार जाएंगे तो से का यूज करेंगे।